बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। म्यूट इंटी टेस्ट 5 सितंबर 2022 केमिस्ट्री पोर्शन आज मैं सॉल्व करवाने लगा हूँ। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की डेफिनेशन पूछी गई है। आ केमिकल चेंज हैपेंस व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसी और सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है, तो उसको कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे आयरन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो आयरन को रस्ट लग जाता है, तो वो कहलाता है केमिकल चेंज। और ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। कैसे? वंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज इट बिकम्स अनदर सब्सटेंस, दस इट कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्योंकि जब ये अपने आयरन को रस्ट लग गया, वो दोबारा जो है आयरन नहीं बना सकते, उसको हम उसमें से हम ऑक्सीजन को नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इसको एक इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। सेकंड हमारे पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसके रिलेटेड जो है एमसीक्यूज आ सकता है, वो है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होती है? हीलियम की होती है। ये इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल इरिवर्सिबल होती है साइज़ के। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाएगी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी आसानी से वो निकाला जा सकता है, उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जितना करीब होगा तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। नेक्स्ट हमारे पास है अ पार्टिकल हैविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज़। अब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना पॉजिट्रॉन हो सकता है, और ये एंटी प्रोटॉन होता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ना आ रहा हो उस वक्त, तो आप जो है ये इस तरह से ऑप्शन को डील किया करें कि भाई इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है, तो पॉजिट्रॉन भी नहीं हो सकता। तो क्या कौन सा ऑप्शन बचता है? एंटी प्रोटॉन बचता है। तो यही इसका सही आंसर होगा, और इसके बारे में मैंने सर्च किया है और यही इसका सही आंसर है। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये आइसोमर्स की डेफिनेशन थी जो कि दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप आर लिक्विड। ये तो बेसिक सा एमसीक्यूज था। वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन उनकी शेप जो है डेफिनेट नहीं होती, तो वो लिक्विड्स की में होता है। सॉलिड का जो है शेप भी डेफिनेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज। तो बॉन्ड के बारे में पूछा गया था, कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि शेयरिंग पे बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है। आयनिक में शेयरिंग नहीं होती, शेयरिंग जो है कोवलेंट बॉन्ड में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एंड गो टू कंप्लीशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होते हैं उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इनका रेट जो है वो इक्वल हो जाता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट जो होता है। अ प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सिंथेटिक रिएक्शन। अब 2 या 3 जो है रिएक्टेंट्स हो, सब्सटेंस हो, और वो रिएक्ट करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एज वीक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz विच इज़ डिफरेंट। तो इनका शेप जो है आइडेंटिकल होता है, लेकिन जो ओरिएंटेशन होती है स्पेस, जो ओरिएंटेशन इन स्पेस होती है वो डिफरेंट होती है इनमें। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट लाइज इन। इसका आंसर है 1b से लेके 8b तक। ठीक है, कैसे?
जो डी ब्लॉक होता है वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक ये होता है। अब ये जो है 3B से शुरू हो रहा है 8B तक, 8B जो है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 1B होता है और यहाँ पे होता है 2B। तो ये डी ब्लॉक जो भी है ये सारा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है 1B से लेके 8B तक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है MCQs में कि ट्रांजिशन एलिमेंट लाइज बिटवीन, अगर बिटवीन होता तो फिर मतलब यहाँ पे 2A से 3A तक हम कहते हैं कि इनके बिटवीन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट लाया करते हैं। बिटवीन होगा तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 2A से 3A, और अगर लाइज इन होगा तो 1B से लेके 8B तक। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला ऑफ ऑर्थोबेरिक एसिड। ऑर्थोबेरिक एसिड का जो है H3BO3 फार्मूला होता है। फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इसका फार्मूला होता है। और अल्कोहल एंड हेलोजिन एसिड्स रिएक्ट टू गिव, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो अल्काइल हैलाइड्स हमें मिलता है। और द रिएक्शन फॉलोज आ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। सही, ये बात आपने बस याद रखनी है, अगर MCQs में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इथाइल हैलाइड इज टर्न इनटू इथेन बाय, तो जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इथाइल हैलाइड जो है इथेन में तब्दील हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम्स आर एडिड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन रिजल्टिंग इन अ सैचुरेटेड अल्केन बना देगा, जब हाइड्रोजन जो है अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा या उसके साथ अटैच होगा तो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।